बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हर शख्स ये पूछ रहा है कि भाई अमेरिका से बहुत इज़्ज़त कमा ली, लेकिन हमें बदले में क्या मिलेगा। तो मैं आज आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ कि हमें बदले में क्या मिलने जा रहा है, और इसके साथ ही सऊदी अरब से जो वादे हुए हैं उनके पीछे क्या सच्चाई है, क्या अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है, और इस वक्त एट द टाइम क्या सूरत हाल है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत ने 97 तेजाज हथियारों का $7 बिलियन का एग्रीमेंट कर लिया, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि वो SU-57 यानी 5th जनरेशन फाइटर जेट लेने जा रहे हैं। और पाकिस्तान के बारे में भी खबर आ रही है चाइना से कि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान को एविएशन कॉम्प्लेक्स ऑफ चाइना का दौरा करवाया गया है, और वहाँ पे J-10, J-17 और J-20 जो है उसकी इंस्पेक्शन करवाई गई है। अब जाहिर सी बात है, जिस गाहक ने कुछ लेना हो उसी के बारे में ही बताया जाता है कि ये देखें, ये ऐसे बन रहा है, यहाँ बन रहा है, इस तरह बन रहा है। तो इसके पीछे क्या हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान का किरदार इस वक्त बढ़ता जा रहा है, उस हवाले से भी आपको बताऊंगा। अब बात यह है कि जब हमें कोई इज़्ज़त देता है, वाइट हाउस में बुलाता है, तो फौरी तौर पे ये बेचारी मजलूम आवाम सोचना शुरू कर देती है कि भाई किस चीज़ का सौदा कराए, क्या चीज़ दे दी, अब क्या करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से अगर हम अपनी तारीख को उठा के देखें तो हमें यह पता चलता है कि अयूब खान को बुलाया गया 1961 में। जॉन एफ कैनेडी ने वो इस्तकबाल किया कि दुनिया हैरान रह गई। मार्च किया गया, गाड़ियों में बिठाया गया, रेड कारपेट दिया गया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी बन गया, जो कि रशिया का भी बन सकता था। और उस वक़्त पाकिस्तान सीटों और सेंटों में शामिल हुआ और सोवियत ब्लॉक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो 1975 के अंदर अमेरिका जाते हैं, बहुत इज़्ज़त दी जाती है उनको। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि अमेरिका उस वक़्त वियतनाम की जंग में बुरे तरीके से फंसा हुआ था, और मशरिक़ वस्ता के अंदर नई सफ़बंदी करनी थी, और अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने तेल के बहरान के हल और अरब दुनिया से रवाबित के लिए इस्तेमाल करना था। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो को वहाँ पे इस्तेमाल किया गया। इसके बाद फिर हमने ये देखा कि जनरल ज़िया-उल हक़ को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया, रेड कारपेट दिया गया, और उसके बाद फिर उनको सोवियत यूनियन में अफ़गान जहाद के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत थी, और हमने ये देखा कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर का असला मिला, इमदाद भी अरबों डॉलर की मिली। उसी दौरान पाकिस्तान अपना एटमी हथियार भी बनाने में कामयाब हो गया, लेकिन बदले में पाकिस्तान की सरजमीन में जंग शुरू हो गई, और इसके नतीजे में जहाद, क्लाशनकोफ और मंशियात कल्चर पाकिस्तान में आ गया। मैं ज़ाती तौर पे ये बात समझता हूँ कि अगर यहाँ पे अफ़गान जहाद शुरू ना होता तो उस वक़्त 80 की दिहाई में हमारे एटमी तनसीबात पर हमले हो सकते थे, और हमें इसकी इजाज़त नहीं दी जानी थी, और हमारे ऊपर ईरान जैसा प्रेशर आना था। लेकिन हमने वहाँ पे अमेरिकी इत्तेहादी बन के अमेरिकी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करके और अमेरिका की अपने न्यूक्लियर के हवाले से आँखें बंद कर दी। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि मुशर्रफ का दौर हमने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। मामलात ख़राब थे। एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई जा रही थी, प्रेसलर तरमीम भी चल रही थी, पाबंदियाँ चल रही थी, पाकिस्तान के ऊपर मुआशी पाबंदियाँ थी। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ उधार और मुफ्त तेल ले लेके अपने गुजारे कर रहा था, और उसके बाद फिर एकदम से 9/11 हो जाता है। और जब ये 9/11 होता है तो उसके बाद फिर दोबारा अमेरिका बहादुर फैसला करते हैं अफ़गानिस्तान आने का, और मकसद ये था कि पाकिस्तान को वार ऑन टेरर का फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनाया जाए। जनाब उस वक़्त बुश ये कहते थे कि मुशर्रफ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ऐसी ऐसी जगहों पे बुलाते थे कि शायद ही किसी को बुलाया जाता हो वहाँ पे छुट्टियों के दिनों में। अपनी वहाँ पे जो उनकी रहाइशगाह थी वहाँ पे उनको बुलाया गया, और बड़ा उस वक़्त चर्चा था, नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को अरबों डॉलर देता रहा है, लेकिन इसके बदले फिर हमने क्या हुआ, हमें 70 से 80 हज़ार हमारी जानें पाकिस्तान के अंदर चली गई, और हमें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर डबल गेम का इल्ज़ाम लगा दिया गया।
अब फिर इमरान खान जाते हैं 2019 में, और जब वो जाते हैं वहाँ पे फिर इतना इस्तकबाल और ट्रंप बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं। और इमरान खान जब वापस आते हैं तो वो ये कहते हैं कि मुझे तो ये लग रहा है कि मैं अमेरिकी सदर से नहीं बल्कि 1992 का वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। और आज इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही है कि प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वहाँ पे, और अब हर शख्स ये सोचने पे मजबूर है कि भाई पाकिस्तान को क्या देना है। तो उसके हवाले से जो कहा यह जा रहा है कि जो वजह है और जो मकसद है इस दफ़ा बड़ा है, पहले से बहुत बड़ा है, और उसके अंदर पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता के अंदर रोल, ईरान के साथ मुज़ाकरात की सूरत में उसको टेबल पे ला के इस बहरान को हल करना। इसके साथ ही वो ये कहते हैं कि सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहदा हुआ है इसके अंदर वो ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ क्लोज होकर किसी न किसी सूरत के अंदर इसके ऊपर ना सिर्फ असरअंदाज हो सकते हैं बल्कि इसको इस शेप में ढाल सकते हैं कि वो ख़ुद अमेरिका के मुफादात के लिए इस्तेमाल हो जाए। लेकिन जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक अमेरिका से डायरेक्ट असला सऊदी अरब ख़रीद रहा है, जबकि पाकिस्तान के थ्रू चाइना का असला भी स्टोर होना शुरू हो गया है। और अब दोनों सुपर पावर्स के असला जात जो हैं वो इन्वेंट्री में आ रहे हैं इस ब्लॉक के अंदर, जिनको किसी के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान ने क्या किया कि अमेरिका का असला जितना भी ख़रीदा उसको मगरबी बॉर्डर पे इस्तेमाल किया, और बकाया जो असले हमने इस्तेमाल किए वो हमने चाइना वाले वो हमने मशरक़ी बॉर्डर के ऊपर इस्तेमाल किए। तो अब ये कहा जा रहा है कि जनाब ट्रंप साहब जो हैं वो मूड के बड़े ख़राब हैं। जो लोग अपने वादे पूरे करते हैं उनके साथ वो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह याद होगी ट्रंप और मोदी की दोस्ती, लेकिन जब मुफादात की जंग शुरू हुई और जब मोदी के मुतालबात को नहीं माना गया तो मामलात उसी वक्त ख़राब हो गए। प्यूटन की बड़ी तारीफ़ करते थे, प्यूटन मेरा दोस्त है, मैं यूक्रेन जंग एक हफ्ते में बंद कर दूंगा, लेकिन जब उनको मकासद अचीव नहीं हुए तो आज प्यूटन के बारे में उनकी क्या राय है। तो जो कहने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप इंतज़ामिया के साथ किए हुए वादे मुकम्मल ना किए गए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और ट्रंप जो है वो बदल सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं सूरत हाल वो ये है कि पाकिस्तान की सफारतकारी इस वक्त अपने अरूज पे है। अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे, यूरोप के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे, खलीजी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे, चीन, तुर्की, सेंट्रल एशिया, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे पाकिस्तान का तोती बोल रहा है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि मिनरल्स के ऊपर $500 मिलियन का MOU और यादाश्त साइन हो चुकी है और इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के रोल को और वहाँ पे ख़ास तौर पे बगराम के हवाले से पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दे दिया। आपको पता है कि ईरान, पाकिस्तान, रशिया और चीन का एक ऐसी कमेटी बनी हुई है जो कि कुछ अरसे के बाद इन मामलात के ऊपर वो मीटिंग करते हैं और अपनी रिजर्वेशंस देते हैं। तो ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल था और उन्होंने कह दिया, मुखालफत कर दी है बगराम एयरबेस का अमेरिका के हवाले से। लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि एंटी टेररिज्म जो सेक्टर है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस शेयरिंग, इसके अंदर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ताउन करने जा रहा है अमेरिका के साथ। और इसके ज़्यादा हम ये देख रहे हैं कि द गार्डियन के अंदर ख़बर आती है कि भाई पाकिस्तान जो है वो अपने 31 अक्टूबर को बोली करने जा रहा है 41 न्यू ऑफशोर्स की और 31 ऑन शोर ब्लॉक्स की, और ये ऑयल एक्सप्लोरेशन के हवाले से होगा। लेकिन तेल है कहाँ, तो जाहिर सी बात है अमेरिका एक्सप्लोर करेगा, पाकिस्तान की जगह है, पाकिस्तान जो है इसके ऊपर उनको इनवाइट कर रहा है, बोली करवा रहा है, तो कुछ तो होगा, वरना कोई बेवकूफ़ तो नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने ड्रिलिंग करवाई थी तो $100 मिलियन उस 3 से 4 या 1 हफ्ते की ड्रिलिंग में लगा था, जब इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान के नसीब बदलने वाले हैं। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ईरान के साथ साथ मशरिक़ वस्ता में भी और खलीज के अंदर भी पाकिस्तान एक बड़ा किरदार अदा करने जा रहा है। अब हर शख्स ये पूछ रहा है कि यार ट्रंप भारत को पाकिस्तान ने
मुज़ाकरात की दावत क्यों दी है? तो इस हवाले से कुछ मुबैना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमारे सामने आ रही हैं, और वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता पर भी ज़रूरत है, इस वक्त पाकिस्तान की मगरबी बॉर्डर यानी ईरान और अफ़गानिस्तान के अंदर भी ज़रूरत है। तो अमेरिका बहादुर ये कह रहे हैं कि हम चाबी लगाते हैं इंडिया को, और उसको ये कहते हैं कि ज़रा मशरिक़ी बॉर्डर के ऊपर बंदे के बच्चे बनो और पाकिस्तान को फोकस होकर काम करने दो। तो शायद जो है इस वक्त ईरान का मसला पाकिस्तान हल कर दे, और लेकिन इस वक्त इंडिया को और इंडिया की जो थ्रेट को है उसको डोरमेंट करने की कोशिश की जा रही है, और ये शायद उसी सिलसिले की एक कड़ी है। दहशतगर्दों के खिलाफ अमेरिका पाकिस्तान को मदद फराहम करेगा, लेकिन जो बगराम एयर बेस का मामला है ये अब खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही मशरिक़ वस्ता के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रोल रखा हुआ है, जिसके अंदर पोस्ट इसराइल मैनेजमेंट शामिल है। 21 नकाती एजेंडा आ चुका है। पाकिस्तान इस्लामिक ममालिक के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें ये एजेंडा दे दिया गया है, और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ोर्स, पाकिस्तान की मैन पावर, पाकिस्तान की सफारतकारी और पाकिस्तान की पॉलिटिकल ताकत जो है वो इन तमाम मकासद के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। महमूद अब्बास ने UN की जो तकरीर है उसमें कह दिया कि हमास अपने हथियार जो है वो PLA को डाल दे। तो जाहिर सी बात है सारे आपके सामने चीज़ें आ चुकी हैं कि किस तरह अरब ममालिक से इन्वेस्टमेंट करवाई जाएगी, वहाँ पर एक हुकूमत बनाई जाएगी, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसमें पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा। अब अगर हम सऊदी अरब की बात करें कि भाई सऊदी अरब से अरबों डॉलर आने जा रहे हैं, तो मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था सुलैरी साहब का, उन्होंने ये कहा है कि जनाब सऊदी अरब के साथ जो असल वादे हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि $5 बिलियन पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अंदर है। 2 बिलियन जो है वो दिसंबर 25 में एक्सपायर हो जाएगा, बकाया मिड 26 के अंदर हो जाएगा। तो पाकिस्तान को हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है कि जनाब आप इसको रिन्यू कर दें। मार्केट के अंदर एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है, और वहाँ पे फिर जो है दोबारा जब वो रिन्यू होता है तो उसके बाद फिर एक नया स्टार्ट लिया जाता है। क्यों ना इसको फिक्स करवा लिया जाए और IMF की जो भी टर्म्स चल रही है उसके साथ इसको मुंसलिक कर दिया जाए। इंपोर्ट बिल को पूरा करने के लिए यानी तिजारती खिसारे को पूरा करने के लिए हमेशा हम जाते हैं सऊदी अरब के पास कि जनाब को पैसे पूसे हमें दे दें, को हमारे बैंक में जमा करवा दें। ऑयल पेमेंट्स को हम डेफर्ड करवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि वो ऑयल रिफाइनरी जो कि पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब ने लगानी थी उसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह काम अभी तक नहीं हुआ। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी सऊदी अरब के साथ इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और वो $4.5 बिलियन की है, जिसके अंदर हम तेल मंगवाते हैं, लेकिन हम सऊदी अरब को देते क्या है $0.8 बिलियन की मुख्तलिफ चीज़ें, जबकि पाकिस्तान की टेक्सटाइल से लेकर राइस तक हर चीज़ के ऊपर कोटा मुतय्यन हुआ है जिसमें पाकिस्तान से वो चीज़ें लेने के बाउंड हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा पा रहे। अगर ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ मीट और पाकिस्तान से गया हुआ मीट की क्वालिटी एक बराबर हो तो हम इस सूरत में बहुत ज़्यादा वहाँ पे तिजारत के मौके फराम हमें हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि चीज़ें सारी की सारी हवा के अंदर हैं और फ़िज़ा के अंदर उम्मीद और ख़ुशी के जज्बात हैं। हम दुआ करते हैं कि ये तमाम की तमाम जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए देर पा इस्तेहकाम लेकर आएँ, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए हैं, पाकिस्तान की मईशत के अंदर वक्ती तौर पर एक आर्टिफिशियल बूम आया है, लेकिन जैसे ही अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं उसके बाद ही फौरी तौर पर हमें पता चलता है जी ये तो फौजी इकॉनमी है, ये तो कोई और मसला है। तो इस हवाले से अब हमें मोहतात होना चाहिए और हमें अपनी पुरानी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है, और अब इस दफ़ा जो भी हम एडवांसमेंट तरक्की करेंगे उसको मजबूत पाँव पे खड़ा होना चाहिए। बहरहाल तैयारों के हवाले से मैं माज़रत ख्वाह हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ कि 97 तेजाज़ का $7 बिलियन का एक मुआहिदा हुआ है, लेकिन वो मुआहिदा ऐसे ही है। एक फ़िक्रे में ख़त्म कर देता हूँ।
कि जनाब 83 हथियारों का मुआहिदा 2021 के अंदर हिंदुस्तान की हुकूमत ने खुद अपने ही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ किया था, लेकिन अभी तक एक हथियारा भी नहीं आया। कहा यह जा रहा है कि जीई इसका रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक से अमेरिका से इंजन आते हैं, तो अब उन्होंने एक दो इंजन भेजे हैं, लेकिन अभी तक इंडिया की एयरफोर्स को एक भी हथियारा नहीं दिया गया। तस्वीरों में ज़रूर आ चुका होगा, लेकिन दिया नहीं गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि MiG-21 का कब्रिस्तान जो भारत के अंदर दफन है, उसके बाद 42 स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत है, और अभी उनके पास सिर्फ और सिर्फ 29 स्क्वाड्रन है। इसके साथ ही Su-57 की डील की बातें भी आ रही हैं, लेकिन ये भी दिल्ली दूरस्त। 42 हथियारें मांग रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान वाले, लेकिन टोटल रशिया के पास 29 हथियारें हैं जो वो खुद इस्तेमाल कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने साल पड़े हैं, और जब इन हथियारों ने खुद हिंदुस्तान के अंदर बनना होगा तो फिर आप समझ लें कि दहाइयों का सफ़र बाकी है। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।